जो फॉरेन मिनिस्टर्स का एक एंगेजमेंट हुई ताशकंद में, तो उसमें डॉक्टर जयशंकर भी थे, पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थे। ये साइड पे क्या जी। डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में ऐसा क्या है? व्हाट इज़ द इंडियन फॉरेन ऑफिस बेसिकली और द इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली इज़ थिंकिंग कि हाँ, बिलावल भुट्टो जैसे डव से भी बात नहीं करना चाह रहे। सो ये काइंडली हमें बताइएगा। थोड़ा-सा। भारत की तरफ से अगर मैं बता दूँ कि अ, एक तो वही पुराना मामला कि उस कुर्सी पे कोई भी हो, एक भारत ने एक पोज़ीशन ली हुई है ऑफ नॉन एंगेजमेंट की। ये एक सच है और ये भारत की ही तरफ से है नॉन एंगेजमेंट कि हमें एंगेज अप करना ही नहीं है। अनलेस मैटर्स कम टू सच अ पास वेयर इंडिया इज़ फोर्स्ड टू एंगेज, इंडिया विल नॉट एंगेज ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी तक इन्होंने जो कुछ हमें हिंट्स मिले हैं या जो कुछ हमने देखा है, लेट अस नॉट एंगेज विद पाकिस्तान एंड एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड एंगेजमेंट विद पाकिस्तान एट एवरी लेवल, स्पोर्टिंग लेवल हो, कल्चरल लेवल हो, पीपल टू पीपल हो, मेडिकल साइड हो, ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, एक्सेप्ट फॉर द बेयर मिनिमम मिलिट्री इंटरैक्शन की अगर कुछ हाथ से चीज़ निकल जाती है तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ की टॉक हो जाती है। उसके अलावा ऐसा कोई इंटरैक्शन ये लोग फॉर्मल इंटरैक्शन अब ट्रैक 2 चल रहा होगा, आई एम श्योर चल रहा होगा, मुझे नहीं इल्म इसके बारे में, लेकिन आई एम श्योर चल रहा होगा। ट्रैक 2, ट्रैक 3 तो चलते ही रहते हैं चीमा साहब। वो दोज़ कीप ऑन इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर ट्रैक 2 चलते हैं। एक तो ये चीज़ है, तो इंडिया की तरफ से। दूसरा इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने खुद सुना है अपने कानों से, क्योंकि आई ऑल्सो मीट विद people who are in the know of such things and who do such things that they feel that the political situation in Pakistan is very volatile आज की तारीख में। तो कह रहे हैं कि कोई भी कमिटमेंट अगर बिलावल साहब देते भी हैं, उनको नहीं पता 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने चलेगी, कितना चलेगी। दे आर नॉट वेरी सर्टेन एज़ ऑफ नाउ। पहले ये था कि अ, पाकिस्तान में बात किससे करें? शुड वी स्पीक टू द मिलिट्री? शुड वी स्पीक टू द सिविलियन गवर्नमेंट? किससे बात करें? अब ये हो गया है कि चलो हम सिविलियन गवर्नमेंट से ही बात करते हैं, लेकिन अ, क्या करेंगे मतलब अगर इफ एट ऑल देयर इज़ अ डिज़ायर टू टॉक। फ्रॉम द पाकिस्तान साइड मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डव तो हैं, इसमें बात तो ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है और पास्ट रिकॉर्ड उनका अच्छा ही रहा है मोस्टली। देखिए बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी तो हर एक सियासतदान करता है चीमा साहब, इधर भी उधर भी। तो हम बोलें कि सिर्फ पाकिस्तान से होती है, ऐसी बात तो नहीं है, हर जगह से होती है वो, भारत से भी होती है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है, पॉलिटिकल इक्विटी इतनी है कि वो इंडिया के साथ ओपन एंगेजमेंट में लगा थे कि आके बोल्डली, जैसे होता है ना, एक बार मुशर्रफ साहब ने करा था कि एक बार अटल जी के सामने वो आ गए थे और हाथ वाथ सबके सामने मिला लिया था। एक बोल्डनेस होती है। जनरल मुशर्रफ कुड डू इट एट हिज टाइम, ही कुड डू इट, ही कुड अफोर्ड टू डू इट एट दिस टाइम। उनके पास वो पॉलिटिकल इक्विटी थी। अब बिलावल जी के पास वो पॉलिटिकल इक्विटी है नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करते और अगर बाय द वे वो चीज बैकफायर हो जाती, तो यहाँ पे तो स्लिप्स में खड़े हैं इमरान खान साहब, बड़े-बड़े विकेट कीपर के ग्लव्स लिए हुए कि निक हो बैट से और मैं कैच करूँ और आउट बोलूँ। तो यहाँ पे तो लोग बैठे हुए हैं उनका एंड ही विल बी जज्ड। देखिए ना, मैं ये बार-बार ये बोल चुका हूँ कि ही विल बी जज्ड। जब वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे गए थे, तो उनसे बात उन्होंने कश्मीर की करी थी। ही वाज़ जज्ड इवन इन अ फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अगर वो एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में जाएँगे, ही विल नॉट बी जज्ड कि वो पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में क्या लेकर आए। ही विल बी जज्ड कि भई आपने कश्मीर का इश्यू रेज़ करा कि नहीं करा। सिमिलरली अगर वो जाते हैं इस वक्त, अभी वो एससीओ की उसमें गए और फिर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे तो रूस के भी थे गालिबन, चीन के भी थे और बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे वहाँ पे। बट वो बात हुई नहीं सिंपली बिकॉज़ बिलावल साहब करते क्या फिर? अगर वो कर देते और अगर वो सक्सेसफुल भी होता ना, फिर भी उनसे उल्टे-सीधे सवाल पाकिस्तान में पूछे जाते और गलत होता फिर तो इट वाज़ गेम ओवर फॉर वो इतनी बड़ी बात हो जाती कि पाकिस्तान में कि फिर शहबाज शरीफ साहब का रहना मुश्किल हो जाता वहाँ पे। नाक में दम वैसे ही कर रखा है, फिर वो और उसके अंदर मज़ीद उनके लिए दिक्कतें, परेशानियाँ डालते फिर। नाक में दम कर देते उनके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बोथ साइड्स अवॉइडेड फॉर देयर ओन रीज़न्स।